Hello friends, welcome to my YouTube channel One Stop Mathematics. In this video, we discuss the solution of group theory and ring theory in detail of BHU 2018 paper. I think this video will helpful for you, so watch this video till the end. Okay, so let's start this video. BHU 2018. Okay friends, so the first question is, I also say that if you don't have any paper of PHU 2018, then I gave you in the description link of my WhatsApp group. So please add the WhatsApp group and download the paper. Okay, I think you have a paper and the first question is, read with me. और मैंने आपको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपके डिस्प्ले पे लगा दिए। तो यदि आपके पास फिर भी आप नहीं चाहते या एक दो क्वेश्चंस देखने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ रही है तो आप उसको भी कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट फाई ऑफ फाई सच दैट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है लेट फाई सच दैट जी टू जी डेट्स ओके वी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स सच दैट, और कर्नल ऑफ फाई दे रखा है आइडेंटिटी। ओके देन, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है फ्रेंड्स। जब भी आपको इस टाइप की होमोमॉर्फिज्म दी जाए और उसके कर्नल में ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो हमेशा 1-1 होती है। क्या होती है? 1-1 होती है। तो ये आप होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। और ये ऑन टू कब हो जाती है? जब कार्डिनलिटी ऑफ जी डोमेन सेट इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन सेट। तो ये जो फंक्शन है ये 1-1 तो इससे हो गया एंड देन ऑन टू इससे हो जाएगा। ओके, तो अब ये 1-1 आता कैसा है? देखिए, मैं हर बार कह देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कभी भी ऐसे रिजल्ट आते हैं क्योंकि मैंने अभी तक ग्रुप थ्योरी पढ़ाई नहीं है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको आपको प्रूव करके बता देता हूँ कि ये 1-1 कैसे आता है। ओके, देखिए 1-1 का सिंपली सा सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप दो इमेजेस लो, दो एलिमेंट की इमेजेस लो और उन्हें इक्वल दिखा रहे हो तो वो एलिमेंट भी इक्वल आनी चाहिए। मतलब दो एलिमेंट की आप इमेज को इक्वल ले रहे हो तो वो एलिमेंट भी इक्वल आ रही है, इक्वल आनी चाहिए। तो यही आपका 1-1 शो कर देता है। ओके, और ऑन टू के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी होमोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट बताया कि ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, तो उसको मैं नहीं करूँगा और उसको यहाँ पे पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, बट मैं आपको फॉर नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में भी करता हुआ आ रहा हूँ कि नॉलेज देता रहता हूँ। यदि आपको ये केस पूछा जाता है ओनली कर्नल ऑफ फाई आपको आइडेंटिटी दी जाती है तो ये फाई 1-1 है। बट इसके साथ यदि ये भी कह देता तो फ्रेंड्स ये फाई जो होता वो 1-1 और 1-2 दोनों हो जाता। ओके, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यदि फाई 1-1, देखिए फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म भी एक क्वेश्चन में कह रहा है और ये 1-1, मान लो ये भी केस दिया होता तो फाई इज 1-1 एंड ऑन टू। तो फाई एक और चीज़ हो जाता है, वो क्या? यदि कोई फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होता है और 1-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, दैट मीन्स बाइसेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होता है तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहने लगते हैं। तो फाई इज नथिंग बट द आइसोमॉर्फिज्म। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये थोड़ा सा नॉलेज है और कुछ नहीं है। बट इस क्वेश्चन में जो पूछा गया उसे हम प्रूव करते हैं कि आपको केवल इस क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई थी तो आपने कैसे कह दिया कि ये फाई इज 1-1। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो इसे प्रूव करके बता देता हूँ आपको, यदि आपने नहीं पढ़ा। वैसे आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। यदि आपको प्रूफ की रिक्वायर्ड है तो आप ये देख सकते हैं, अदरवाइज आप आगे भी बढ़ सकते हो। ओके, तो लेट मैं कोई 2 एलिमेंट, देखिए पहले तो एक फंक्शन डिफाइन कर लो जी टू जी डैश। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और आपको जो दिया गया है वो क्या है? कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज़ आपको दी गई है। बस अब आपने ये कैसे कह दिया कि ये 1-1 है, तो उसे देख लेते हैं। मैं कोई 2 एलिमेंट देता हूँ इस सेट के, लेट x, y बी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, तो इनकी देखिए मैं क्या करता हूँ, इनकी इमेज को इक्वल ले लेता हूँ। ठीक है, तो इनकी जब इमेज है को मैं इक्वल ले रहा हूँ तो मुझे आपको क्या क्लेम करना पड़ेगा या मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा फॉर 1-1 कि जो एलिमेंट हैं वो इक्वल आने चाहिए। तो यही तो होता है कंडीशन।
ये इन जनरल है, आप कुछ छोटे से क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, मतलब 12 से पढ़ के आ रहे हैं, जो 1 1 1 2 कंडीशन, ठीक है। तो वही को मैं यूज करके इसको दिखा दूंगा। यदि x बराबर y आ गया तो मेरा जो प्रूफ है वो हो जाएगा, डेट मीन्स यहाँ 1 1 हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, इस कंडीशन को मुझे यूज करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई का होल इनवर्स को पुट करा दे रहा हूँ। जब यहाँ से करा रहा हूँ तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। दोनों साइड मैंने फाइव ऑफ बाई के इनवर्स को ऑपरेट कराया है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो फाइव ऑफ बाई और फाइव ऑफ बाई इनवर्स ये इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये किसके लिए है, फाइव ऑफ बाई और फाइव ऑफ बाई इनवर्स, दैट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ दिस साइड। और आइडेंटिटी ऑफ दिस साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई डैश से। यदि आपने होमोमॉर्फिज्म पढ़ा रखा है या पढ़ रखा है तो इसकी आइडेंटिटी फ्रेंड्स ई होती है एंड इसकी आइडेंटिटी ई डैश होती है, ठीक है। तो ये ई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं करना, देखो अब आपने क्या कह रहे हो कि जो फाई है ये होमोमॉर्फिज्म है, और होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि यदि आपको यहाँ दिख रहा होगा, हाँ तो कोई बात नहीं है, मैं मुँह से भी बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई जो एलिमेंट है जैसे वाई, फाइव ऑफ वाई, इसका पूरे का आप इन्वर्स निकाल रहे हो और फाई जो है मैप जो है आपकी वो होमोमॉर्फिज्म है, तो ये क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है फाइव ऑफ एलिमेंट के इन्वर्स के, ठीक है। मतलब फाइव ऑफ बाई पूरी इमेज का आप इन्वर्स ले रहे हैं तो वो एलिमेंट फाइव ऑफ एलिमेंट की इन्वर्स के इक्वल हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइव ऑफ एक्स का रहेगा और ये इन्वर्स इसके ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स फाइव ऑफ बाई इन्वर्स, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि अभी मैंने बताया कि फाइव जो क्या है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म की एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि यदि फाइव ऑफ एक्स वाई लिखा है तो हम उसे फाइव ऑफ एक्स एंड फाइव ऑफ वाई लिख सकते हैं, ओके। यदि यहाँ पे ये चीज आपको पता है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइव ऑफ एक्स वाई इनवर्स बाई होमोमॉर्फिज्म, और ये क्या आ रहा है, ये आइडेंटिटी आ रही है। देखिए ये आपको पता है फ्रेंड्स, यदि कोई भी एलिमेंट है उस पर हम फाइव ऑपरेट करते हैं और आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, तो वो जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है, कर्नल का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम कर्नल की बात करेंगे, तो ये जो एलिमेंट है वो कर्नल ऑफ फाइव का होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको चलिए मैं लिख देता हूँ, तो एक्स वाई इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ फाइव। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम ऊपर इरेज कर देते हैं। आई थिंक ये चीज़ें सारी आपको समझ में आई। यदि कोई भी डाउट है आप बिना कोई हेजिटेशन के आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप फिर भी हेजिटेशन हो रहा है, इसलिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और अपना व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे आइए और बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपके पेपर के बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ओके। डाउट यदि रह गया तो आपको वही डाउट आपके पेपर में डिमोटिवेट कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसको मैं आप कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स क्या करना है मुझे, और कर्नल ऑफ फाइव आपको क्या दे रखा है, आइडेंटिटी। तो एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, दोनों तरफ वाई ऑपरेट करा रहा हूँ, तो वाई ऑपरेट कराइए, ठीक है। चलिए तो जब वाई ऑपरेट कराएंगे, ये तो एलिमेंट है और एलिमेंट होता है तो ई इसकी जाती है, तो ये एक्स इंटू ई एक्स ही रहेगा और ई वाई वाई हो जाएगा। और देखिए आप, मैंने क्या क्लेम करने को कहा था, मतलब प्रूफ डेट मुझे क्या करना था, या क्लेम जो भी होता है तो वो ये करना था, और मैंने वो कर दिया। डेट्स वाई वी से दिस फंक्शन या दिस फाई इज 1 1, ठीक है। यदि आप इसको मैंने जो बताया, यदि कार्डिनलिटी ऑफ जी और कार्डिनलिटी ऑफ जी डैश यदि इक्वल दे देता तो वहाँ ऑन टू भी बन जाता है। इसको जो ऑन टू कंडीशन है उस पर प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालना सिखाया था, तो वहाँ बताया था ऑन टू कैसे होता है, ठीक है। वहाँ पे ये कंडीशन मैंने यूज की थी, इसीलिए बता रहा हूँ। यदि ये इसमें ऐड हो जाती है तो ये जो फाइव है ये 1 1 भी हो जाएगा इससे और ऑन टू हो जाएगा उससे, ठीक है। देन इट इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है। तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ओनली 1 1, क्योंकि यहाँ पे कार्डिनलिटी इक्वल नहीं दी है तो ऑन टू की बात नहीं करेंगे। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो आंसर आप चेक कर लीजिएगा, विच ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, मैंने आपको बता दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ऑप्शन की बात की जाए तो सेकंड ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ओके, तो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज। देखिए, आपको एक साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, लेट जी बी ए ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ जी इज 12, आपको ये दे रखा है, और एक एलिमेंट है जी का, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी आपको 12 दे रखा है, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी आपको 12 दे रखा है, एक एलिमेंट है जी का, और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 12 दे रखा है। क्योंकि ये ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, तो इसलिए जो एलिमेंट है वो इक्वल हो सकता है। और आपको पता है कि जब एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, डेट्स मीन दिस एलिमेंट ए जनरेट्स द ग्रुप जी। ठीक है, ये आपको पता है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं, डेट मीन्स आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछ रहा है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकालते हैं, द नंबर ऑफ जनरेटर्स इज 5 of n, where the order of n represents the order of a। ओके, तो ऑर्डर ऑफ a आपको क्या देगा, 5 of 12। ओके, क्योंकि n ऑर्डर ऑफ a क्या है, 12 है, दैट्स मीन वी से 5 of 12, द वैल्यू ऑफ 5 of 12 इज 4 3 जा 12। ओके, तो 2 2 जा एंड 3। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, मतलब प्राइम टू द पावर नेचुरल नंबर। आप वहाँ पे प्राइम की यहाँ पे करना क्या होता है, बेसिकली मैं हर बार कर देता हूँ, बताया नहीं है कभी। यहाँ पे क्या करना होता है, नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्राइम होते हैं, एंड उनकी पावर आप नेचुरल नंबर बना सकते हो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो 2 की पावर 2, देखिए 2 इज ए, नीचे जो है वो प्राइम है, और जो ऊपर है वो भी खैर प्राइम है, बट वो आप नेचुरल नंबर लेना होता है। ठीक है, एंड 3 इज ए प्राइम एंड दिस इज नेचुरल नंबर। ओके, तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, 2 to the power 2 3 एंड 1 minus 1 upon प्राइम, प्राइम कौन सा था 2, एंड 1 minus 1 upon प्राइम विच इज 3। तो आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली से। तो 2 2 जा 4.3, और यहाँ पे 1 minus 1/2 आ जाएगा, एंड 3 minus 2 2/3 आ जाएगा, 3 से 3। ठीक है, तो क्या कट गया, यहाँ से 2 कट गया, 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, द आंसर इज 4। ओके, तो ये कैलकुलेशन है सिंपल सी, आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, विच ऑप्शन इज द ट्रू, थर्ड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ओके, देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। हो सकता है फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, क्योंकि 1 आवर के ऑलमोस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा। चलिएगा, आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर नहीं हो, वीडियो में पूरा देखें लास्ट तक, तो मज़ा भी आएगा। चलिए, लेट एच बी ए फाइनाइट सब ग्रुप, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, लेट एच बी ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ठीक है, आपको जो एच है वो एक सब ग्रुप दे रखा है, वो ये क्या है, फाइनाइट है, बहुत ध्यान से। एंड लेट जी बी द एलिमेंट ऑफ जी इफ GH G inverse is equal to the GH G inverse where H is element of capital H। और आपसे यह पूछ रहा है फर्स्ट द कार्डिनलिटी ऑफ GH G इनवर्स इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ H। और आपको ये बता दूं ऑप्शन पढ़ने से पहले, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप से आता है, या फिर आपने क्लास इक्वेशन पढ़ रखा है तो ये चीज़ आपको पता होगा, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है फिर से कि कार्डिनलिटी ऑफ GH G इनवर्स इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ H। ठीक है, ओके, तो आप इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो उसकी हिंट मैं चलो दे देता हूँ आपको। देखिए, एक तो ये एक तरीका है कि आपने नॉर्मल सब ग्रुप या फिर क्लास इक्वेशन में इसको पढ़ रखा होगा। ओके, यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको ये आप देखते ही कर सकते हो उसे। या फिर एक और तरीका है, यदि आपने नॉर्मल सब ग्रुप या फिर क्लास इक्वेशन को नहीं पढ़ा है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब कैसे, देखिए ये कब आता है केस, जैसे मैं एक मैपिंग डिफाइन करूं, एफ इज अ मैपिंग, एफ इज सच डेट, कहाँ से कहाँ मैपिंग डिफाइन करूं, एच टू जी एच जी इनवर्स। ठीक है, एक मैपिंग मैंने डिफाइन की है, इस मैपिंग को आप क्या दिखा दो, 1 1 ऑन 2 दिखा दो। ठीक है, देखिए 1 1 दिखाने से क्या होता है कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो जाती है, ऑन 2 दिखाने से क्या होता है कि डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो जाती है कोडोमेन से। ठीक है ना, और जब 1 1 ऑन 2 दिखाता हूँ तो
इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ओके, तो इसीलिए हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा, 1 1 और 2। देखिए 1 1 और 1 2 दोनों आपको दिखाना आता है, तो यहाँ से आप इजीली से दिखा पाते हो। ठीक है, देखिए 1 1 से आपको क्या करना है, यहाँ 2 आप क्या लो 1 1 दिखाने के लिए। देखिए यहाँ h का एलिमेंट लेना है, तो f ऑफ h1 बराबर f ऑफ h2 ले लो, और यहाँ से आप क्या शो कर दो कि h1 बराबर h2 होगा, तो यहाँ से आपको 1 1 मिल जाएगा। एंड h2 ऑन 2 के लिए आप क्या करोगे, ऑन 2 के लिए आप क्या करोगे कि आपको क्या मिलना चाहिए, इस सेट का एलिमेंट के लिए आपको कोडोमेन सेट के एवरी एलिमेंट के लिए आपको डोमेन सेट में एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे लेट आप कोई एलिमेंट ले दो x बी द एलिमेंट ऑफ g इनवर्स, ये आपका कोई एलिमेंट है। ओके, एंड h बी द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। ओके, तो इसके लिए देन आपको एक क्या मिलेगी, प्री इमेज हमेशा मिलेगी फॉर h, f ऑफ h बराबर x, और x क्या है यहाँ पे आपका g इनवर्स। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज जो ये फंक्शन है ये ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू मैंने प्रूव कर दिया आपके लिए, और 1 1 मैंने अभी जैसे किया था वैसे आप इसे कर लेना, ये 1 1 भी हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं द कार्डिनलिटी ऑफ h इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ g इनवर्स। ठीक है, और ऑन टू की कंडीशन यहाँ पे प्रूव कर दी। क्या होता है ऑन टू की कंडीशन, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट हैज ए प्री इमेज इन डोमेन सेट। ओके, तो आपने कोई भी एलिमेंट लिया कोडोमेन सेट का, और ये दिस इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। ठीक है, तो आपके कोडोमेन सेट के एलिमेंट के लिए आपको एक प्री इमेज मिल रही है यहाँ से, दैट्स व्हाई वी से f इज ऑन टू। ओके, तो यहाँ से आप f इज 1 1 हो जाएगा, यहाँ से आप f इज ऑन टू हो जाएगा, देन यहाँ से आपका ये हो जाएगा। तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं। ठीक है, और यदि आप बेसिकली ये तो सभी को आता होगा तो ये आप कर सकते हैं। 1 1 मैंने इसलिए नहीं किया कि अभी जस्ट पहले किया है, तो उसी सेम टू सेम डिट्टो है, कुछ नहीं है। चलिए द ऑप्शन यदि आप इसकी देखते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट इज द ट्रू ऑप्शन। ओके, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो भी कोई पैनिक होने की नीड नहीं है, आपको मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, आप ग्रुप में आके भी डिस्कस कर सकते हैं, वैसे हो जाएगा, इतना आप वीक नहीं है। चलिए फोर्थ ऑप्शन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो सॉरी फ्रेंड्स। ओके, द रिमाइंडर ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन है 37 टू द पावर 49 डिवाइडेड बाई 7। देखिए बहुत से लोग यहाँ पे मॉडलो वगैरह लगाता है, बट आप उससे जाना चाहते हैं तो उससे जाइए, बट मैं एक आपको बहुत अच्छा मेथड बताता हूँ, आप जिसको यूज करेंगे ना तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं। आप ये सिंपल इजीली सा मेथड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप 37 को लीजिए। देखिए ये जो डिवाइडेड बाई 7 होता है, इसका मतलब ये है जैसे आप लिखना चाहें कि इसको आप लिखना चाहें मॉडलो के फंक्शन में, उससे आप समझना चाहें दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइक ए इज रिमाइंडर ऑफ मॉडलो 7, हियर ए इज अ रिप्रेजेंट द रिमाइंडर। ओके, देखिए आप इसको करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, इस नंबर को आप 7 से डिवाइड करें, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, वही आपको आंसर आना चाहिए। तो आप इसे आप कैसे करेंगे, तो इससे करो आप, चाहे अब मैं जो मेथड बता रहा हूँ उससे करिए। तो बात एक ही है, उसका मतलब क्या है, देखिए आप इससे करना चाहते हैं आप इससे कर सकते हैं फ्री हो, बट मुझे बहुत अच्छा ये वाला मेथड लगता है तो मैं ये चूज करता हूँ। यदि आपको ये लगता है तो आप ये चूज कर सकते हो, और आप चाहते हो कि एक बार देखना तो आप जरूर देखिए, आपको ये पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे जाना चाहते हो तो इससे जा सकते हो, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, आप जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब इससे बात करते हैं। देखिए ये जो होता है जिससे आपको डिवाइड करना है, ये अंडर मॉडलो हो जाता है, मतलब ये मॉडलो 7 है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी पावर निकालना। आप ये एलिमेंट एक बार लो, इससे 7 से डिवाइड करो, ये कितने बार चला जाएगा, 5 बार। रिमेनिंग क्या है 2, तो यहाँ से 2 आ रहा है आपका। ठीक है, आप फिर से क्या करो, आप अब 37 को आपने एक एलिमेंट मतलब 37 की पावर 1 लिया और आपने अंडर मॉडलो 7 लिया, तब आपका रिमेनिंग आ रहा है 2। आप क्या करो, आप 37 टू द पावर 2 लो। ठीक है,
तो यहाँ से ए जब 1 पावर लिया था तो आपका 2 था और 37 और आपने मल्टीप्लाई कर दिया अंडर मॉडुलो 7। तो आप जब इसको फिर से करोगे तो यहाँ से आपको मिल रहा है 2 टू द पावर 2, मतलब एक 2 तो पहले से ही था, आप इसमें दे रहे हो तो 2 टू द पावर 2। ओके, और या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड दोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, जिसको हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। फिर से आप क्या करिए, 37 टू द पावर 3 को आप जब यूज करेंगे, देखिए हमारा टास्क क्या है, हम ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे ऐसे आप 49 तक जाओगे क्या सर, नहीं, हम ओनली अपना आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, हम इस क्वेश्चन को आगे करना बंद कर देंगे और वहीं से हमारा आंसर डायरेक्ट लिया जाता है। अब वो कैसे आएगा उसे देख रहे हैं। हमें जैसे ही आइडेंटिटी मिलेगी, देखिए आइडेंटिटी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा 4-5 स्टेप तक मिल ही जाएगी। 199% केसेस में 4 या 5 स्टेप तक मिल जाती है, ठीक है, तो याद रखना। तो बहुत जल्दी हो सकता है क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता यदि आपने आइडेंटिटी ढूंढ ली। अब आप 3 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, दैट मीन 2 टू द पावर 3, और ये जो 8 आ जाएगा अंडर मॉडुलो 7 फिर से आप लेंगे तो दिस इज 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये आप जानते हैं। ओके, तो आइडेंटिटी आपको मिल गई तो और सिंपल है। अब कैसे, 37 टू द पावर क्यूब पे आपको आइडेंटिटी मिल गई, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जब आपको आइडेंटिटी मिल गई, आपको अब क्या चाहिए, 37 टू द पावर 49 चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यदि आप टेबल 3 का यहाँ से डिवाइड देंगे तो 16 टाइम्स देंगे तो 48 आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म का स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब पावर चढ़ा देता हूँ, दोनों को दोनों तरफ कर देता हूँ 16 टाइम्स। तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो 37 टू द पावर 48, जब यहाँ पे करेंगे तो वो तो आइडेंटिटी ही आएगा। ये चीज़ समझ में आई, तो यह आइडेंटिटी रहेगा। या फिर आप आइडेंटिटी इसे नहीं कहते, आप 1 कहते हैं, तो 1 की भी पावर आप 16 लगाएंगे तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ 1 लिखा है, चलिए तो 1 आप लिखा है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पावर है ये 49 करनी है, तो यहाँ पे आप एक और का मल्टीप्लाई करोगे, डेट मीन मैंने यहाँ पे 49 कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 37 आएगा। अंडर मॉडुलो 7 चल रहा है, इसका मतलब यहाँ 7 से आप डिवाइड दोगे, अंडर मॉडुलो चल रहा है तो 5 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा, द रिमाइंडर इज 2, तो द आंसर इज 2। ओके, अब आपके पास कोई भी टर्म नहीं बचा क्योंकि आपने 49 पावर्स का कैलकुलेट कर लिया, द आंसर इज 2, क्योंकि ये रिमाइंडर है। ओके, आपसे रिमाइंडर ही पूछा गया था। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझा सकूं। चलिए, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज 4th एंड ओके, द क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, इसमें जो इस पेपर में ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े मैचअप करके आए हैं लीनियर अलजेब्रा से, बट हम जब लीनियर अलजेब्रा करेंगे तो हम लीनियर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है देखने में तकलीफ हो, बट कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर मैंने बोला 10। ओके, तो 10 को आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो पढ़िए मेरे साथ। इफ ए सेट ए हैज़ एन एलिमेंट्स, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है, और क्या दे रखी है, इज एन, एंड देन द नंबर ऑफ ऑल रिलेशन ऑन ए इज, देखिए आपको पता है रिलेशन ऑन ए, ये जब भी आपको निकालना है तो ये सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ठीक है, और ए क्रॉस ए आपको पता है ये टपल्स का सेट है, मतलब इस टाइप के इसमें एलिमेंट आते हैं A1, A, B के, वेयर द A इज द एलिमेंट ऑफ दिस A एंड द B इज एलिमेंट ऑफ दिस A, ठीक है। बट आपसे ये पूछ रहा है, आपको कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगा के सबसेट नहीं पूछ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है ऑल रिलेशन, ठीक है, ऑल रिलेशन पूछ रहा है, तो आपसे जितने भी रिलेशन मिलेंगे वो सब इसके सेट होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें बेसिकली निकालना क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट, यही तो निकालना है, तभी तो हम सारे रिलेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। और आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका, P टू द पावर सेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है, और पावर सेट ऑफ A क्रॉस A आप निकालना जानते हैं 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट, और आप इसको भी एवेल्युएट करना जानते हैं 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ A, और कार्डिनलिटी ऑफ A को आप जानते हैं n है, दैट मीन्स 2 टू द पावर n इंटू n इज इक्वल टू द 2 टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। एक सिंपली स्टेप्स हैं, एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आए वो फिर से मैं यही कहूँगा कि आपके पास चॉइसेस हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। द ऑप्शन 1 इज़ ए ट्रू ऑप्शन। देन हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ फ्रॉम परमुटेशन, एंड आपको एक परमुटेशन दिया गया है जिसमें आपको नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया है, एंड आपको नीचे दे रखा है 10 9 3 5 1 6 8 2 7 4। देखिए फ्रेंड्स, यदि ये लिखने में कहीं तकलीफ या दिक्कत, कहीं गलती हो गई हो तो आप खुद चेक कर लीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है कभी कभी गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। चलिए तो क्वेश्चन आप चेक कर लेना, और करने का प्रोसेस यही रहेगा। ओके, यहाँ से आप साइकिल बनाइएगा, कितनी साइकिल बन रही है। देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 10 10 4 पे गया है, 4 आपका 5 पे गया है, 5 फिर से, तो साइकिल क्लोज हो गई। देन स्टार्ट विद 2, क्योंकि 2 अभी तक आया नहीं है, तो 2 से आप करेंगे तो 2 9 पे गया है, 9 7 पे गया है, 7 8 पे गया है, और 8 फिर से साइकिल क्लोज। अब 1 हो गया, 2 हो गया, बट 3 नहीं आया। 3 इज सेल्फ इमेज, तो इसे हम लिखते नहीं हैं। ओके, तो अब हम करेंगे 4 आ गया है, 5 आ गया है, 6 इज ऑल्सो सेल्फ इमेज्ड, एंड 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। तो हमारा पूरा जो परम्यूटेशन था वो हमने साइकिल में फॉर्म कर लिया। अब आपको क्या बनाना है, ट्रांसपोजिशन बनाना है। आपको पता है ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन इज अ लेंथ ऑफ साइकिल 2। तो 2 लेंथ की साइकिल यहाँ पे कितनी बन रही है वो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, इसका मतलब 4 लेंथ की कोई साइकिल है वो आपको 3 परम्यूटेशन देती है। तो ये भी 4 लेंथ की साइकिल है, ये भी आपको 3 परम्यूटेशन देगी। इसका मतलब द टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू 6। ओके, द आंसर इज द डी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, बिकॉज द डी ऑप्शन इज इक्वल टू 6। देन वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन विच इज 15 नंबर। यहाँ पे मैंने, देखिए यहाँ पे कुछ इस सेट में दिक्कत है। चलिए हम लोग 11 के बाद 12 पे आते हैं। जस्ट ए सेकेंड फ्रेंड्स। ओके, तो आपसे 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं 3rd टाइम रिपीट कर रहा हूँ इन ए प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार वो पूछ देते हैं। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप इज, और आप सब जानते हैं 2 होते हैं जो कि 1 and -1 होते हैं, ये पूरे सेट को जनरेट कर देते हैं। ठीक है, और इसे देखिए लिखूंगा मैं बार बार, लिखता इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों को ये हर बार कोई भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा है तो वो हमेशा इस चीज़ को पढ़ाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा, और यदि आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो जब हम लोग ग्रुप थ्योरी लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर हो गया फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे नहीं है कोई भी क्वेश्चन, एंड हम लोग आते हैं 12 हो गया। ठीक है, द 15 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, चलिए तो कोई बीच में रह गया होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो पेपर है ये ऊपर नीचे हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलिए द 15 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त। चलिए ओके, द क्वेश्चन इज इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 66। तो आपको एक ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर है 66, और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ 11 साइलो सब ग्रुप बताना है कि कितने 11 साइलो सब ग्रुप होंगे। तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप्स हैं वो किस थ्योरम से निकालते हैं, जो 3rd थ्योरम ऑफ साइलो है उसी की हेल्प लेके हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ 11 साइलो सब ग्रुप पता होना चाहिए, मतलब 11 SSG पता होना चाहिए। डेट्स मीन 11 × 6। ओके, तो ये आपको पता है तो आप इजीली कर पाओगे। तो ऑर्डर ऑफ 11 SSG इज 11। ओके, तो अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बाय यूजिंग 3rd थ्योरम ऑफ साइलो। तो नंबर ऑफ 11 SSG इज इक्वल टू द 1 + 11K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अदरवाइज यहाँ पे आप 11 को हटा भी सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, बट बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 66। तो आप चाहे वो लिखो, आप जो आपका मर्जी है वो लिख सकते हो। आप यहाँ पे द चॉइसेस फॉर K इज होल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर यूनियन 0। तो इसमें से आप चॉइसेस ले सकते हो, और यहाँ पे जब जिस चॉइसेस के लिए K की जिस चॉइसेस के लिए डिवाइड करता है उतने आपको जो नंबर ऑफ SSG है 11 SSG है वो मिलेंगे। देखिए तो कि किस चॉइसेस लिखिए, सबसे पहले हम 0 रखते हैं। तो 0 के लिए हमेशा कोई भी सेट है वो कर जाता है, तो 0 के लिए तो आपका कर जाएगा। एंड
कि 1 रखेंगे 2 रखेंगे, तो आप चेक कर लेना यहाँ से 1 2 3 4 कुछ भी आप रखेंगे तो ये कभी भी इसको डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो इसके पास ओनली जो 1 होगा, नंबर ऑफ 11 SSG है वो क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, और ये यूनिक होता है तो ये इसके अंदर नॉर्मल भी होगा। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा सा नॉलेज का सवाल था जो कि मैंने आपको दे दिया। चलिए, तो जो आंसर है वो 1 है और उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। देखिए आपको क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ R इज अ रिंग सच डेट A² इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। आपको क्या कह रहा है कि R है इज ए रिंग, और आपको पता है ये फील्ड भी बना देता है तो रिंग तो बना ही देगा, बट आपको दिया है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा नॉलेज था। और आपको सच डेट करके दे रहा है कि A² इज इक्वल टू A, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आपको जो निकालना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R निकालना है। ठीक है, इज, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R क्या होता है उसको हम लोग पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो। यदि n is the smallest पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई n है वो आप पहले समझ लीजिए, देन आप अपना डिस्कस, आपको फुल्ली समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले समझिए, डेफिनेशन लिखने दीजिए, देन सब समझ में आएगा। यहाँ पे जो n है, n इज ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इफ। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा है, n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इफ NA इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। तो ये फुल्ली डेफिनेशन है। अब ये क्या है, देखिए आप कोई नंबर n है जो कि आपका क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, डेट मीन्स ये आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, और स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये स्मॉलेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इंटीजर होना चाहिए, डेट्स वाई यहाँ पे आप पॉजिटिव की बात कर दी तो ना तो कोई भी नेगेटिव नहीं लेंगे, और एक तरीके से ये एक नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें आपको जो n है वो आपको लीस्ट लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये n को हम कैरेक्टरिस्टिक कब लेंगे, देखिए जब जो n a है वो 0 हो जाए, और a क्या है, फॉर ऑल, मतलब n हम किसी भी एलिमेंट ऑफ R के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करें तो वो 0 आना चाहिए और वो लीस्ट भी होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन है, तब उसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R कहेंगे। और ये यहाँ पे पूछा गया है, तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और मैंने आपको पूरा समझा दिया। यदि आपको पहले डाउट हो रहा था तो मैंने बताया था कि कोई भी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ वो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आपको तो कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। देखिए आपको एक बार ऑप्शंस और देख लीजिए कि कैसे क्या दिए गए हैं, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए चलिए, तो ऑप्शन आपको दे रखा है कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R है वो 0, तो 0 तो हो नहीं सकता फ्रेंड्स, तो 0 नहीं होगा। एंड इन्फिनाइट 2 and 4 हो सकता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 देन 4 एंड देन इन्फिनाइट, क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात कर रही है तो पहले 2 ले लेते हैं। यदि 2 से सेटिस्फाइड हो गया देन हम कर सकेंगे। देखिए 1 को चेक करने का कोई मतलब नहीं हो, 1 पे ये आप देख लेना, ये होगा भी नहीं। ठीक है, तो आप इसे चेक करेंगे। चलिए पहले 2 पे करते हैं, उसी के वक्त हम 1 पे भी आपको बता देंगे। देखिए तो आपको बेसिकली करना क्या है, इफ़ कोई एलिमेंट, आप यहाँ से कोई एलिमेंट ले रहे हैं a, तो a आपने कोई रियल नंबर लिया है और आप कह रहे हो 2 के लिए निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको कोई रियल नंबर a, देखिए जैसे कोई एलिमेंट रियल नंबर का लेता हूँ तो आप यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि 2a इज ऑल्सो ए रियल नंबर, कह सकते हैं आप। कोई ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होगी, आप
करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई एक रियल नंबर है, उसको हम 2 टाइम्स करेंगे तो वो हमेशा रियल नंबर होगा, ठीक है। अब एक ये रियल नंबर है तो हम अब इस प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं, ओके। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, मैं देखिए ये रियल नंबर सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है, तो 2a भी तो रियल नंबर है, तो 2a के लिए भी ये सेटिस्फिकेशन करेगी। डेट मीन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ये चीज़ आपको समझ में आई। और 2a का स्क्वायर को हम 4a स्क्वायर बराबर 2a लिख सकते हैं। अब हम फिर से इसको ही यूज करें, डेट्स मीन ये क्या कह रही है, ए स्क्वायर इज एक इक्वल है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं, डेट्स मीन्स 4a इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि 4a में से 2a आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से इस कंडीशन को यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि n बराबर 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे भी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। और ये कंडीशन हम कहाँ से ला रहे हैं, ये कंडीशन हम यहाँ से ला रहे हैं क्योंकि ये हम लेके चले थे, तो ये तो सेटिस्फैक्शन कर रही है बिल्कुल। और ये n है, तो हम क्या कर सकते हैं, हियर द n इज इक्वल टू 2। अब आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि n बराबर 1 क्यों नहीं हुआ। पहली बात कि n बराबर 1 हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप n बराबर मान लोगे तो आप ये कंडीशन सेटिस्फिकेशन नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो, ओके। तो 2 आपको डिस्कार्ड के ऑप्शन दे दिए मैंने। अब 3 को चेक कर सकते हो आप, बट हमें 2 से ही मिल गया और स्मॉलेस्ट लेना है, तो हम 3 पे जाएंगे नहीं, ना तो 4 पे जाएंगे, ना इन्फिनाइट पे जाएंगे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट की बात करनी है। जब ये 2 पे ही सेटिस्फाई हो रहा है तो 3 पे हम नहीं जाएंगे। दैट्स मीन द आंसर इज n बराबर 2। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हो। द ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ओके। तो इससे भी कोई रिगार्डिंग प्रॉब्लम है आप तो को कमेंट कर सकते हो। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको फिर पता है। चलिए, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, एंड मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ जो कि बहुत ईजी है। चलिए देखिए, जब भी आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए मेरे साथ। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप Z12 टू Z30 इज आर। तो आपको एक ग्रुप दे रखा है Z12 और आपको Z30, आपसे ये पूछ रहा है इनके बीच में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, ठीक है। तो कभी भी आपसे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बीच में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछी जाती है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है GCD ऑफ 12 एंड 30। मेरा मतलब ये है, यदि आपको Zn से Zm पे होमोमॉर्फिज्म पूछी जाती हैं तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज GCD ऑफ n, m, ठीक है। तो जितना GCD ऑफ n, m आएगा उतनी ही इस पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगी। तो यहाँ पे आप GCD आप कैलकुलेट कर सकते हो। 6 इज द GCD ऑफ 12 एंड 30, क्योंकि 6 2 जाए एंड 6 5 जाए और 2 और 5 आपस में प्राइम है, तो ये हाईएस्ट GCD है, ओके। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। तो समझते हो आप, यदि बनाने पे जाओगे तो आप फंस जाओगे। बट यहाँ पे यदि यही क्वेश्चन कर देता कि 1 1 और ऑन 2 कितनी है, मतलब 1 1 ऑन 4 कितनी होंगी, तो आपको फिर वही चीज़ करनी पड़ती, ओके। और 1 1 ऑन 2 मैंने निकालने का तरीका भी बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। चलिए, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप। आपको एक, चलिए पहले इसे इरेज कर देते हैं। द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप, आपको एक सब ग्रुप दे रखा है जिसका आपको ऑर्डर निकालना है। तो 5, ये सिंप्लीफिकेशन, ये आइसोमॉर्फिक होता है 5 क्रॉस 3 के, ओके। तो ये सिंप्लीफिकेशन एक मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है इन ग्रुप थ्योरी ऑफ द आइसोमॉर्फ ऑफ द ग्रुप। आपको एक ग्रुप भी दे रखा है, ये आपको उसका सब ग्रुप दे रखा है, एंड ग्रुप क्या है, Z30 Z12, ठीक है। तो आप सीधे सिंपल सा तरीका है, ये जो सब ग्रुप होगा वो इस ग्रुप का होगा और ये जो सब ग्रुप होगा वो इस ग्रुप का होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका आपको ऑर्डर निकालना है, बेसिकली ऑर्डर निकालना है। तो आपको सिंपली सा कुछ नहीं करना, जब भी आपको इसका ऑर्डर पूछा जाए तो ये इसको सेटिस्फाइड कर देता है। दैट्स मीन आपको ये जो 5 जनरेटर ऑफ 5 से जनरेट हो रहा है उसका ऑर्डर इनटू 3 से जो जनरेट कर रहा है उसका ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका ऑर्डर निकालना मैंने आपको बताया इन दिस ग्रुप। जब आप इसे निकालोगे
तो ये क्या होता है, देखिए ऑर्डर ऑफ जी विच इज 30 एंड द जीसीडी विथ 30 × 5 30,5, तो 30,5 का जीसीडी 5 है एंड 5 6 है 30, देन द ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू 6 एंड सिमिलरली यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस, तो आप जब फाइंड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 से आप 12 का जीसीडी लोगे 3, ठीक है, और 3 से आप डिवाइड दोगे तो 4 आ जाएगा, तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो 6 × 4 इज इक्वल टू 24, द आंसर इज 24। तो आंसर देख लेते हैं, ओके, द डी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, ओके, द विच इज द ऑप्शन इज 24। चलिए द नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ लीजिए मेरे साथ, आप टोटल नंबर ऑफ रूट्स और द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है पी ऑफ एक्स, मैं पी ऑफ एक्स से डिनोट कर लेता हूँ क्योंकि ये 2r + 4r x + 4, आपका क्वेश्चन हो सकता है ये 2r 4r, ये लास्ट प्रीवियस ईयर में भी आया था कि ये बार क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये 2r को 2 ही आप रिप्रेजेंटेशन लीजिए, यहाँ पे आपका भी कोई मीनिंग नहीं है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप होता है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनमें जो एलिमेंट होते हैं ये जस्ट लाइक बार होते हैं, जैसे मैं 10 यहाँ पे जो आपको ग्रुप दे रखा है वो Z10 दे रखा है, इसमें जो एलिमेंट होंगे ये 1 बार 2 बार ऐसे होते हैं, बट इससे कोई मतलब नहीं है, आप बिना बार के भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके, तो उसको आप लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे रूट्स निकालने हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था और इस वीडियो में भी है, तो मैं बहुत जल्दी करूँगा तो आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आपको एक सेट दे रखा है Z10 में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे, 1 2 डॉट डॉट अप टू 9 और 10, और 10 जो होता है वही 0 होता है, ओके, क्योंकि अंडर मॉडुलो 10 है, तो जो 10 होता है वही 0 बना देता है, ओके, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल 10 एलिमेंट्स आएंगे अप टू 9, मतलब 0 से 9 तक, यदि आप 10 को देखोगे वो एक सिंपली सा 0 ही होता है, तो इसमें आपको एलिमेंट समझ में आ गए। अब इसमें आपको ये बताने हैं इस पॉलिनोमियल के रूट्स, ठीक है, अंडर मॉडुलो 10, तो इसमें आपको क्या रखना है, x की जगह 1 पुट कराना है, 2 पुट कराना है, डॉट डॉट अप टू 9 तक पुट कराना है, और इसमें आपको देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल है रूट्स, देखिए कोई भी पॉलिनोमियल का आपको रूट्स बताना है, तो वो रूट्स कैसे कह सकते हैं आप, जिस x की वैल्यू पे इस पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा वही उसका रूट्स हो जाएगा, ठीक है, तो आपको इन पूरा सेट में आपको 10 वैल्यूज दी गई है, जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल गोज टू 0 हो जाए अंडर मॉडुलो 10, देन वी से द पॉइंट इज द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उससे पहले एक और चीज़ आप सीख लीजिए, यदि देखिए आप सब जानते हैं कि जो ग्रुप है जो आपको अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिया गया, ये आपका फील्ड नहीं बनाएगा, ये आपका फील्ड नहीं बनाएगा, तो फील्ड बनाना और फील्ड नहीं बनाने से क्या मतलब है, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। यदि देखिए एक आप नोट लिख लीजिए इसी के साथ, देखिए मैं हमेशा आपको थोड़ा सा नॉलेजफुल बनाता रहता हूँ, क्योंकि कोई भी नॉलेज है तो आपको आनी चाहिए, हो सकता है इस बार उसने Z10 दे दिया, अगले बार आपको फील्ड ही दे दे, तो आप फिर निकाल रहे हो, तो वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखिए नोट करिए एक, अब नोट क्या है वो देखिएगा, देखिए नोट वो होता है यदि आपको एक ZN प्लस कॉमा डॉट, ये आपको ऐसा दे रखा है इज ए फील्ड, और ये फील्ड कब होता है, आप कैसे पहचानोगे ये फील्ड है, जब n प्राइम हो जाए, जब ये n एक प्राइम हो तो ये हमेशा ग्रुप जो है वो फील्ड जनरेट कर देता है या फील्ड बनाता है, ठीक है, तो ये इज ए फील्ड आपको दिया जाएगी, ठीक है, और आपको एक पॉलिनोमियल दी जाए, तो जो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगी वही उतने ही रूट्स उसके पास होंगे, तो उसके लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर जो ये फील्ड है इसके ऊपर बात कर रहे हो आप तब, ठीक है। जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री, जैसे मैं बात करूं यही आपका Z7 दिया होता और यहाँ की पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसके पास मस्ट हैव 2 रूट्स, ठीक है, इसके पास 2 रूट्स होते हैं, हम डायरेक्टली इसको करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो है ये 10 है, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे फील्ड की बात नहीं कर सकते, डेट्स वाई वी से द चेकिंग, ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं, यदि यहाँ पे ये प्राइम होता और ये फील्ड बन जाता, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसके पास 2 रूट्स होते, ठीक है। तो ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ZN प्लस कॉमा डॉट इज ए फील्ड, देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है।
चलिए तो आप इसकी बात करते हैं, आप जल्दी जल्दी रखिए। तो पी ऑफ 1 आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 4 + 4 डेट्स मीन 10 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, डेट्स वाई 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन या द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन पी ऑफ 2 आप जब पुट करेंगे, ठीक है, तो पी ऑफ 2 आप जब पुट करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 + 4 2 जा 8 + 4 डेट्स वाई 8 8 16 + 4 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 0। डेट्स वाई 2 इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देन 3 आप जब पुट करोगे तो 3 आप जब 3 3 जा 9 2 जा 18 + 3 4 जा 12 + 4 आप जब 18 + 2 20 30 34 दिस इज नॉट ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 आपका जो 3 है ये रूट नहीं बनाएगा। ऐसे ही आप 4 को चेक करेंगे। देन मैंने सॉल्व किया था इसलिए मुझे पता है शायद 7 8 पे कर रहा है, तो मैं 8 को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 8 आप 8 नहीं शायद 7 पे था, कुछ था, शायद 7 को ही चेक कर लेते हैं। तो आप ये चेक कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप चेक करना चाहते हैं। चलिए मैं आपका सारा कर देता हूँ, आप लोगों का काम कम कर देता हूँ। चलिए तो पी ऑफ 4, तो पी ऑफ 4 आप देखेंगे तो 4 4 जा 16 2 जा 32 32 + 4 4 जा 16 + 4 विच इज 20 20 30 50 52 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। देन 4 is not the root of this polynomial, okay. Then we check p of 5, तो p of 5 is equal to 5 2 जा 5 5 square 25 25 2 जा 50 50 + 20 5 4 जा 20 + 4 which is 74 which is not equal to 0. Then 5 is not also the root of this polynomial, okay. Then we check p of 6 which is आपका जब कैलकुलेशन है वो बहुत इससे भी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉपी पे बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड है तो मोटा ये मोटा है तो थोड़ा फास्ट कम चलता है, बट इससे भी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। 6 6 = 36 36 2 = 72 एंड द 72 + 6 4 = 24 + 4, ओके। तो आप इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 + 4 76 76 86 96 and 96 + 4 100. So that means 6 is the root of this polynomial because this is equal to 0. तो 6 को आप polynomial का रूट बता सकते हो। Then we check on the 7, तो 7 पे आप यूज करोगे 7 7 49 49 + 49 × 2 98 then 7 4 = 28 then 4, okay. तो this is also the root of this equation because 8 8 16 16 + 4 is equal to 20 20 का 2 कैरी 2 दैट्स मीन 0 आएगा बीच में, तो 10 से डिवाइजिबल हो जाएगा, दैट्स द रिमेनिंग इज 0। दैट्स वाई p of 7 is equal to 0. Then we say the 7 is the root of this equation. So that's mean my meaning is 1 2 6 and 7 is the root of this equation. And you also check the options. The options are 1 2 3 4, मतलब आपको हाईएस्ट 4 तक ही दे रखा है। तो अब आप यहाँ आगे चेक करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके पास हाईएस्ट 4 आ चुके हैं, 5 ऑप्शन दिए ही नहीं है, तो क्यों आप चेक कर रहे हो, ठीक है। द 4th ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, क्योंकि इसके पास 4 रूट्स ही होंगे, क्योंकि हाईएस्ट ऑप्शन 4 ही था, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा फास्ट रहा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। वैसे आई थिंक द क्वेश्चन इज करेक्ट, बट कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप चेक कर लीजिएगा, इसके पास 4 ही रूट्स हैं। चलिए देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 1 second no the question number is 22. The 22 from this is a quite easy questions. देखिए आपने ये ग्रुप पढ़ रखा है, ये आइसोमॉर्फिक होता है ZN के, मतलब सॉरी Z30 के। अब ये होता कैसे, देखिए Z अपॉन NZ कोई ग्रुप है तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है ZN के, ठीक है। तो आपको ये पूछा क्या जा रहा है उसमें, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप चाहे इसका आप बताओ चाहे इसका बताओ, इक्वल, जब आइसोमॉर्फिक है तो सेम ही होगा। तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज इक्वल टू 30, द आंसर इज 30। तो कभी भी ऐसा ग्रुप दिया जाए तो आपको ये देना है। देखिए फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो रही है, अदरवाइज इसके ऊपर मैं भी कुछ बताता आपको। देखिए इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं लाइक A + 30Z इस टाइप के आते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो A होता है ये इंटीजर से बिलोंग करता है, ओके। तो इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं।
आपने आई थिंक ये पढ़ रखे होंगे या फिर हमसे ग्रुप में आके डिस्कशन कर सकते हैं, बट आप कोई भी इन जनरल बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ऐसा सेट, ठीक है। और आप बेसिकली आपको इससे अभी कोई मतलब नहीं है, आप यदि जब ग्रुप थ्योरीज वगैरह मैं लिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा, बट अभी आप ये याद कर लीजिए ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं BHU पेपर में, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके होता है, ये इक्वल टू 30 हो जाता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं द क्वेश्चन नंबर 20 हो गया 22, ओके, द क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब हम लोग लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट लास्ट तक देखिए, मज़ा आ रहा होगा आपको करने में, क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस को करने में। टाइमिंग कैसा है देखिए, टाइमिंग में आज बहुत ध्यान रख रहा हूँ, बट फिर भी ज़्यादा हो गया हो तो माफ़ करना। चलिए द क्वेश्चन नंबर 24 इफ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताऊँगा आप, देखिए मैं आपको एक वे बताऊँगा जिससे आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। देखिए, इफ़ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज़ 2 देन दिस ग्रुप इज़, देखिए आपको क्या कह रहा है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक रॉन्ग है। देखिए कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसका सारे एलिमेंट्स 2 हों, इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट सभी ग्रुप के पास होता है और उसका ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिसिंग है, बट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यदि क्वेश्चन सही है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये डाउटफुल होते हैं, इन पर आपको नंबर मिल जाते हैं BHU के पेपर में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर आपको वो कर देते हैं क्लेम, तो ये सभी को नंबर मिल जाते हैं, तो डोंट प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर वो क्वेश्चन ही हटा दिया जाएगा, तो फिर आपको मतलब उसका मतलब यही होता है कि आपको नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो करेगा वो, तो ये चीज़ है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप करके आएंगे तो ही आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो जो नहीं करते हैं वो उन्हें नहीं मिलता, ये भी चीज़ है। तो आप करके जरूर आइएगा, कभी आपको लगे ऐसा डाउट है तो आप जरूर करके आइएगा क्वेश्चन। चलिए तो 24, यदि आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो मत करिएगा, यदि सही हुआ और सही को आपने गलत बता दिया तो ये गलत बात है। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, तो आप यहाँ से देख के मैं एक ग्रुप जानता हूँ, आई थिंक आप भी जानते होंगे, K4 ग्रुप जो होता है उसमें आइडेंटिटी AB ये ग्रुप होते हैं, जिसमें ये तीनों एलिमेंट ऑर्डर 2 के होते हैं, एंड दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जो ग्रुप है, ये इस जो स्टेटमेंट दे रखा है सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, मैं फर्स्ट ऑप्शन से पढ़ता हूँ। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन इज अवेलियन, तो ये ग्रुप आप देख लेना, ये अवेलियन ग्रुप है। देन सेकंड ऑप्शन इज साइक्लिक, ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है, तो ए ऑप्शन से ट्रू हो गया, बट बी इज फॉल्स। देन सी, दिस ग्रुप इज ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर, ये इन्फिनाइट ऑर्डर का ग्रुप नहीं है, दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। एंड द फोर्थ इज इट्स डेफिनेटली नॉन अवेलियन, तो आप जानते हैं ये अवेलियन ग्रुप है और बहुत फेमस है। तो देखिए, एक ही आपके काउंटर एग्जाम्पल से आपने 3 डिस्कार्ड कर दिया ऑप्शन, तो आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है, द फर्स्ट ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। यदि आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप हो सकता है फंस जाएंगे, कौन सा मतलब जैसे जो थ्योरी वाइज जाएंगे तो आप फंस सकते हैं, बट आप काउंटर एग्जाम्पल से जाएंगे तो कभी नहीं फंसेंगे, ओके। और मैं यही कहूँगा कि जितने ज़्यादा आपके पास काउंटर एग्जाम्पल है ना, आप उतने ज़्यादा हायर लेवल पे होगे ग्रुप थ्योरी के, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरों से अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि वो यदि ग्रुप थ्योरी का बेसिकली मेथड से जा रहा है, देखिए मेथड कब अच्छा रहता है, जब आपका पेपर रिटेन हो, ठीक है, तब आप उसके प्लस है, मतलब वो आपसे ऊपर है। यदि आपका ग्रुप थ्योरी का जो मेथड्स वगैरह है वो नीचे है तो वो आपसे प्लस में रहेगा। बट आजकल जितने भी एग्जाम्स हैं बड़े बड़े, वो सब क्या होते हैं, आपके टिक मार्क होते हैं। जैसे टिफर है तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए, बट IIT डैम तक के एग्जाम क्या है, आपके मल्टीप्लस सेलेक्ट है, तो वो थ्योरेटिकल तो नहीं है। तो आपका काउंटर एग्जाम्पल का जो जकीरा है, आपके पास जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं उन्हें काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो इस पर आपको बहुत फोकस करना चाहिए। थ्योरी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी मत पढ़िए, बट थ्योरी पढ़िए, बट जो कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा करिए अपने पास। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए द क्वेश्चन इज, आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट इंटीजर्स, इंटीजर्स के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है जो कि किस प्रकार से है कि ए रिलेशन बी आपको एक दे रखा है, इफ कि ए इज इक्वल टू के बी फॉर सम, जो k है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव k, ठीक है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं एक मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। तो आपको ये जो दे रखा है ये पॉजिटिव दे रखा है, ओके। तो फॉर सम पॉजिटिव k, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हम लोग देखते नहीं हैं, तो ये बहुत ध्यान से रखिएगा आप। देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो ए रिलेशन ये होता है, सेम टू सेम पे रिलेशन होता है। और ये क्या, जब ए इज इक्वल टू
के बी, ये फॉर सम पॉजिटिव के कह रहा है, और फॉर सम पॉजिटिव के लिए ये के बराबर 1 पे ये सेटिस्फाइड कर देगा। यहाँ पे ए लिखिएगा, सॉरी ए बराबर ए, डेट्स मीन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहाँ पे जब भी आप के की चॉइसेस लोगे वो आपसे क्या लेना चाहिए, और के हमेशा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पॉजिटिव और इंटीजर को बहुत ध्यान, ये जब भी आप के की चॉइसेस लो पॉजिटिव और इंटीजर दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना, ये ए बराबर ए हो जाएगा, के बराबर 1 ले लिया तो ये पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब देन यहीं पे मैं सिमेट्री की बात करूँ तो मैं इसे अरेंज नहीं कर रहा हूँ, चलिए इसे कर देता हूँ, देन आगे बात करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन, चलिए तो सिमेट्रिक की बात करें तो ए रिलेशन बी इफ जो आपका ए है वो के बी के इक्वल होगा, एंड बी रिलेशन ए इफ जो बी है वो के ए के इक्वल होगा। यदि आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, लाइक के बराबर 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे और वैसे भी आप कुछ भी नहीं लो तो आप देख लेना ये हमेशा इक्वल तो नहीं है, क्योंकि ये देखिए जैसे आप ए बराबर यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, निकालिए यहाँ के ए की वैल्यू यहाँ आएगी। देखिए दोबारा समझाता हूँ, आपका सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए बराबर बी, जो ए रिलेशन बी है वो बी रिलेशन ए के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो ए से यहाँ की ए की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है वही यहाँ से आनी चाहिए, बट यहाँ से आप जब ए की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ बी अपॉन के आनी लगेगी, डेट्स वाई दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। या फिर आप एक और चीज़ है, एक के बराबर 2 पुट कर लीजिए, वहाँ से और भी सिंपल हो जाएगा। यदि आप के की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, डेट्स भी 2, तो यहाँ पे जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो ये 1/2 आने लगेगा के की वैल्यू, ये के की वैल्यू 1/2 आने लगेगा। तो ये जो के है ये तो इंटीजर ही नहीं रहा, ये तो इंटीजर ही नहीं रहा। तो जब इंटीजर ही ना तो फिर ये कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं करेगा। दैट्स वाई वी से नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो इसी की वजह से हम क्या कह पा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, फिर बात करेंगे ऑप्शंस पे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है, यदि कोई ए रिलेशन बी है तो ए इज इक्वल टू के बी, और मैं बी रिलेशन सी ले रहा हूं तो बी इज इक्वल टू लाइक दिस इज K1, दिस इज K2 C। ओके, हो सकता है ये इक्वल भी हो सकता है ये नॉन इक्वल भी हो, तो मैंने नॉन इक्वल ले लिया। इक्वल पे तो हो सकता कर दे, नहीं नॉन इक्वल पे नहीं किया तो इसका बहुत ध्यान रखना है। यदि ये ए पे फॉलो कर रहा है, बी पे फॉलो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, इंटीजर होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा क्या सी पे करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए रिलेशन सी इज इक्वल टू हैज़ टू बी, जो ये रिलेशन है ए इज इक्वल टू, आप यहाँ पे निकाल पाओगे क्या, ये बी की वैल्यू यहाँ पे आप जब रखोगे तो ए K1, सॉरी फ्रेंड्स, ये तो मैंने लिख ही दिया था, K1 K2 C। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखिए आप ये आपको निकालना होता है, ये दोनों कंडीशन आपको दी जाती है एंड ये आपको प्रूव करना होता है कि ए रिलेशन सी होना चाहिए। तो ए रिलेशन सी मैंने क्या किया, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, देन K1 K2 C। आपको पता है कि जो K1 K2 है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आप आप ये भी जानते हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। डेट्स वाई वी से ए इज इक्वल टू, इसको कोई नया इंटीजर दे दो K3 और वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं और इंटीजर हैं तो हमेशा इंटीजर पॉजिटिव आएगा। डेट्स वाई वी से ए इज इक्वल टू K3C, और ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स के। ठीक है, तो आई थिंक ये जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन ये सेटिस्फाइड कर देगा। तो अब अपने हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो ऑप्शंस पे आएंगे तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है उसको देख लेते हैं। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक फेल कर गया। मैं नीचे से चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप ऊपर से भी चेक कर सकते हैं। मैं थर्ड ऑप्शन को देखता हूँ, आर इज सिमेट्रिक नहीं है, मैंने आपको दिखाया। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये भी नहीं है। दैट्स मेरा मतलब ये है कि मैंने 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। द फर्स्ट ऑप्शन हैज़ टू बी करेक्ट ऑप्शन होना पड़ेगा उसे। एंड देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। Question number 26. The 26 number question is quite difficult, but I think this is the wrong question, but we solve this.
देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, यदि ये क्वेश्चन सही है, वो मानते हैं क्वेश्चन ये सही है, तो आपका जो आंसर है वो मैं बताऊंगा कैसे। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, तो कोई ए है, वो एलिमेंट है ग्रुप जी का, और आपको जो ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है वो दे रखा है n इज इक्वल टू 2m। ध्यान से देखिएगा, समझ गए आप। अब आपको क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर n, मतलब जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है आपका ए की पावर m, सी ऑप्शन है आपका ए टू द पावर 4, डी ऑप्शन है आपका ए टू द पावर 3। देखिए वैसे ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आप हैज़ टू भी करके ये कर सकते हो कि लास्ट ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं है, बट मैं बताऊंगा क्या कमी है इसमें। चलिए तो आपको क्या बताना है कि इन सभी ये ऑप्शन है, इनमें से किसका ऑर्डर n हो जाएगा। यस, द ऑर्डर हैज़ टू बी n। तो आप कैसे चेक करेंगे, यदि आप ऑर्डर ऑफ इसको चेक करना चाहते हैं ए स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए अपॉन GCD ऑफ जो ऑर्डर ऑफ ए है उसके साथ ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर एंड दिस का ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या है 2, दैट्स मीन 2 इंटू GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, दैट्स मीन 2m। ओके, और यहाँ पे m जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेचुरल नंबर से रिलेटेड होगा, कहाँ नहीं गया है बट नेचुरल नंबर से होगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ ए आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज 2m एंड दिस इज GCD ऑफ 2 इंटू 2m। ओके, यहाँ से आप GCD जब देखेंगे तो ये हमेशा 2 आएगा, आप कितना भी कर लेना ये हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब 2 आएगा तो आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो ये m आ रहा है, बट जो आपका आंसर है वो आपको लाना है n। तो n जो होता है वो तो 2m के इक्वल है, तो ये तो आपका ट्रू नहीं हुआ, डेट्स वाई दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप जब m लेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ दिस इज 2m। ओके, जब आप यहाँ पे m लेंगे तो यहाँ पे भी m लिखेंगे, तो m का GCD आप जब लेंगे तो ये m आ जाएगा, और m से m कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है, बट आपको लाना है n, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। देन द थर्ड ऑप्शन इज A4। तो जब आप यहाँ पे A4 लेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, A4 आप जब लेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2m है, और आप यहाँ पे नीचे जब लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे आप 4 लेंगे विद 2m। तो यहाँ पे आप 100% यहाँ GCD 2 तो आ ही गई, कभी कभी यहाँ पे 4 भी आ सकता है, क्योंकि जब m बराबर आप 2 पुट करें, कोई भी मल्टीपल इवन इंटीजर कोई भी पुट करेंगे आप, इवन नेचुरल नंबर, तो यहाँ से आपको 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी 2 है, यहाँ तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। ठीक है, तो या का मतलब या तो m आएगा या फिर m/2 आएगा। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन डिस्कार्ड हैं क्योंकि हमें n लाना है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पे। देखिए अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं बना है जिसमें n आई, ध्यान से अभी तक मैंने 3 ऑप्शन देखे, एक भी केस में ये नहीं कर पाया कि ये n, एक भी केस सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा फॉर सम के, मतलब फॉर सम m, कोई भी केस आपको फॉर सम m के लिए n नहीं ला पा रहा है। बट अब हम लास्ट ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको निकल के आएगी, यदि ये क्वेश्चन ट्रू है। देखिए ये ऑप्शन आपने दिखा दिया, ये ऑप्शन दिखा दिया, ये ऑप्शन दिखा दिया, यदि ये क्वेश्चन ट्रू है तो ये जो क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन हैज़ टू बी ट्रू। यदि ये क्वेश्चन ट्रू है तो दिस ऑप्शन हैज़ टू बी ट्रू। तो ये कैसे हो गया, देखो यहाँ पे जब हम Q लेंगे तो ये जो ऑर्डर ऑफ A है दिस इज 2m, ओके, एंड देन दिस इज 3 और विच 2m, ये चीज़ समझ में आ रही है। यदि आप यहाँ पे 2m के साथ इसका GCD लेंगे, यहाँ पे ये सब इवन इंटीजर आ रहे हैं। ओके, यदि हम यहाँ पे m की जगह 3 के मल्टीपल्स नहीं लें, जब हम 3 के मल्टीपल्स नहीं लें तो यहाँ पे हमेशा जो GCD आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये n भी लिख सकते हैं आप, ये चीज़ समझ रहे हैं आप। या फिर यदि आप देखें तो यहाँ पे आपने 2m रखा है, यहाँ पे भी आप m रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे भी n रखा है, आप सभी को n से भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यहाँ पे आपने n रखा है, ओके, यहाँ पे आपने n रखा है, तो यहाँ से आप जब देखेंगे, यदि आप यहाँ से फॉर सम के बता रहा हूँ, फॉर सम n या फॉर सम m रखते हैं तो m के लिए भी चेक कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे n की वैल्यू
3 के मल्टीपल में नहीं रखते हैं, 3 के मल्टीपल में नहीं रखते हैं, तो यहाँ से हमेशा क्या आएगा बताइए, यहाँ के हमेशा क्या आएगा, GCD 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल में होगा तभी ये यहाँ से क्या होगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे GCD 3 आ जाएगा, देन दिस इज n/3, तो ये n के इक्वल नहीं होगा। बट यहाँ पे GCD 1 आ गया तो ये n के इक्वल हो जाएगा। तो n के इक्वल होने के लिए यहाँ पे जो एक कंडीशन है वो आ रही है फॉर सम n, फॉर सम n की जगह n बराबर यहाँ 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, समझ रहे हैं, 4 पुट करिए, 5 पुट करिए, 6 नहीं कर सकते क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 7 पुट करिए, 8 पुट करिए, 9 नहीं कर सकते, मतलब 3 का मल्टीपल छोड़ दें आप तो सभी के लिए ये GCD आपको 1 दे रहा है, ठीक है। बट ऐसा केस नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। बट ये यदि BHU वाले कहते हैं कि ये ऑप्शन ट्रू है तो ये क्वेश्चन ट्रू है तो ये ऑप्शन को ट्रू होना पड़ेगा फॉर सम n, ठीक है ना। तो ये आपको समझाने का तरीका, बट मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, ये कहीं गलती हुई है या तो टाइपिंग मिस्टेक है कहीं पे भी, यहाँ पे अब क्या हुआ है ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन बेसिकली आ जाते हैं कभी कभी, तो उस पर सभी लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं क्योंकि ये उनकी गलती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपको मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है गलती क्या है, और यदि सही कहता है तो ऑप्शन वो सही क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो 28 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज ए फील्ड, अभी आपको बताया था इस ऑप्शन में, ये देख लीजिए n इज ए प्राइम, तो n कहाँ के लिए प्राइम, 4 इज नॉट ए प्राइम, 6 इज नॉट ए प्राइम, 7 इज ए प्राइम, देन द ऑप्शन C इज अ ट्रू ऑप्शन। ओके, देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर या ऑफ दिस पेपर ऑफ ग्रुप थ्योरी, ठीक है। द 30 नंबर क्वेश्चन इज, आपसे एक सेट दे रखा है Z24 + 24 एंड क्रॉस 24। ओके, तो इसमें आपको ये बताने हैं द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स। आपको पता है इस ग्रुप के लिए नंबर ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स इज 5 of n, डेट्स मीन 5 of 24 और 20, ऐसे 5 को सॉल्व करना, ये वाला 5 फंक्शन है तो इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 8 3 जा 24 होता है, डेट्स मीन 2 to the power 3 into 3। मैंने आपको बताया था 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, द पावर से प्राइम जरूर है यहाँ पे, बट आप नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है। पावर्स आप नेचुरल नंबर से लेंगे और ये जो प्राइम नंबर्स का जो आप फैक्टर्स ले रहे हैं, मतलब नीचे जो रख रहे हैं वो आपका प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और इसको आप जब 2 to the power 3 into 3, 1 - 1/2, 1 - 1/3 जब आप लेंगे तो यहाँ से आपका 1/2 बच जाएगा, यहाँ से आपका 2/3 बच जाएगा। तो आप जहाँ से काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, द आंसर इज 8, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं द इन्वर्टिबल एलिमेंट्स फॉर दिस सेट इज 8। चलिए, द ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। और भी देख लेता हूँ। चलिए, और भी कोई ऑप्शन और भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो यहीं पे फिनिश होती है। बट मैं आपसे यही कहूँगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपका है। एंड फिर भी आपको हेजिटेशन होती है तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वीडियो तो वो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिनको बहुत बुरा लगा तो मैं कहूँगा भाई बहुत गलत बात है, बट आप बताइए, कोई बात नहीं। आपको बुरा लगा है या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, आपको लगता है कि गलत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो सलाह है या सजेशंस हैं वो हमें दे सकते हैं। और वीडियो में कुछ भी आपको ये लगा कि बेकार है या कुछ भी है, आप अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। देखिए, आप लोग बुरा कह के यदि कट कर देंगे वीडियो को तो ये गलत बात है। आप बुरा कह रहे हैं तो उसका रीज़न भी आपको देना पड़ेगा। यदि आप अच्छा कह रहे हैं तो आप अच्छा तो कह ही रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बुरा कह रहे हैं तो आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप हमें कुछ अच्छा सिखाने का मौका दे रहे हैं। देखिए, बुराई होती है तभी हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। आप अच्छा ही करते रहेंगे तो हम और अच्छा करने की जो अपना प्रैक्टिस है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सभी को। अभी अंदर से आवाज़ निकल नहीं रही है, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब माइंड जो है बिल्कुल ऑफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो बाय बाय।